यदि आप लोग डिफरेंशिएशन यानी डीसी का जब फॉर्मूला याद कर लिए हैं तो देखिए इससे क्या लाभ होता है, देखिए एकदम बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला टंच रखना ज़रूरी है। देखिए हिसाब कैसे बनता है डीसी का डिफरेंशिएशन का, वो आप लोग ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन में है, 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, यदि y बराबर 2 log x, यदि y बराबर 2 log x, फिर बी दूसरा में है y बराबर 1/5 cot x, फिर थर्ड में है y बराबर 5 sin x हो तो DC ज्ञात करें। DC के मतलब हो गया बाबू डिफरेंशिएशन ज्ञात करें। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को ही शॉर्टकट में बोला जाता है DC। तो देखिए कैसे बनेगा, 1 बाय 1 हम आपको बताते जाते हैं, एकदम बिल्कुल इजी है। तो देखिए पहला सॉल्यूशन में हम लोग पहला वाला क्वेश्चन लिख दिए, y बराबर है 2 log x, उसको हमने लिख दिया, उतार दिया जो क्वेश्चन में था। अब देखिए DC ज्ञात करें, तो पहले भी बता दिए थे, याद रखेंगे बाबू कि DC को कौची से सूचित किया जाता है, तो d/dx से। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए d/dx। अब देखिए डी बॉय है तो डी के जगह पर डी को ऐसे ही छोड़ दिए, फिर बगल में क्या है तो बॉय है, तो बॉय का मान क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको उतार दीजिए। तो बॉय का मान दिया हुआ है कितना, तो 2 log x, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बॉय के मान 2 log x। अब बटा है यहाँ, तो देखिए बटा दे दिए। अब नीचे है dx, तो dx के dx देखिए ऐसे ही उतार दिए। अब क्या करेंगे, तो देखिए बराबर, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो संख्या रहता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो संख्या देखिए log x के बगल में क्या है, तो 2 है, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो ये d के बगल में हो गया, और अंदर क्या बच गया, तो log x बच गया। अब बटा नीचे का बच गया, तो dx बच गया। अब बाबू पहला ही पढ़े थे आप लोग कि d या बटा dx को हटाना रहता है DC में, डिफरेंशिएशन में d/dx को हटाना रहता है, लेकिन चूंकि ये हटता है कैसे, पहले भी बताए थे कि पावर को लाना है गुना में, पावर को लाना है गुना में, और पावर में से 1 घटाना है, पावर को लाना है गुना में और पावर में से 1 घटाना है। तो ये पावर इसमें पावर ऊपर से कोई मतलब ना है, गुना क्या गुना में लावेंगे इसमें, इसको मैं ई फार्मूला का यूज होगा। देखिए d/dx में अब आपको सोचना है कोची कि log x का d/dx क्या होता है, log x का d/dx क्या होता है, मतलब कि log x का डिफरेंशिएशन या DC क्या होता है। तो फार्मूला का आप याद करिए, फार्मूला याद करिए कि हाँ क्या होता है। तो आपको लिखा है पिछला वीडियो में कि log x का होता है 1/x। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 के 2 उसी उतर गया। अब यहाँ के बाद आपको सोचना है कि log x का DC क्या होता है, तो log x का होता है 1/x, बस हो गया, यानी d/dx ख़त्म हो गया, फार्मूला हम चेंज कर दिए। यानी log x का क्या होता है DC, तब 1/x। आप सूत्र देख लीजिए, अगर सूत्र नहीं याद रहेगा तो आपकी गलती है। तो देखिए कटेगा तो है ये नहीं, तो ऊपर के ऊपर से गुना कर देंगे, यानी हो गया 2, और नीचे देखिए हो गया कितना, यानी 2/x, यही हो गया आंसर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर 2 है और नीचे x है प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x पर पावर हम लिख सकते हैं -1, यही हो गया आंसर। बस बिल्कुल ईजी था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। देखिए अब तो आप ऐसे भी स्वयं बना सकते हो, वीडियो को रोक करके ऐसे ही बनेगा। देखिए y बराबर कितना है क्वेश्चन नंबर 2 में, 1/5 cot x, 1/5 cot x y बराबर। तो देखिए DC ज्ञात करें, इसका मतलब है कि DC को सूचित करते हैं d/dx से, यानी d/dx उतार दिए। अब देखिए d के d ऐसी रह गया, बगल में है y, तो y का मान क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो y का मान जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5 cot x, बटा नीचे देखिए क्या है, तो नीचे है dx। अब देखिए करना क्या है कि हमने पहले ही बताया कि बल्कि कोई भी संख्या हो, बल्कि वो बटा में हो चाहे पूर्णांक के रूप में रहे, उसको बाहर कर देना है। तो 1/5 को बाहर निकाल देंगे, 1/5 को बाहर निकाल देंगे, बगल में है d, तो d को ऐसे ही छोड़ दिए, अंदर में क्या बच गया, तो देखिए बच गया cot x। अब बटा नीचे क्या बच गया, तो dx।
अब देखिए ऊपर में है, पहले तो 1/5 है ही। अब आपको सोचना है फार्मूला के बारे में कि कॉटेक्स का डीसी क्या होता है, माने ऊपर में है डी या नीचे है बटा dx, तो सोचना है डीसी क्या होगा। यानी अब आपको ऐसे सोचना है कि कॉटेक्स का डीसी क्या होगा, जबकि यहाँ पर संख्या रहता था, पहले जो पढ़े थे तो पावर को लाते थे गुना में या पावर में से 1 घटाते थे, लेकिन यहाँ संख्या नहीं है। अब आपको सोचना है कि कॉटेक्स का डीसी क्या होता है, तो आपको बताए थे फार्मूला में देख लीजिए। तो कॉटेक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तभी गुना करेंगे तो ये तो उसे ही रह जाएगा। देखिए ऊपर में हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब बाई नीचे तो ये 5 है, ये है, तो 5 के 5 ऐसी रह गया। बस हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बाई बराबर 5 साइन एक्स, बाई बराबर 5 साइन एक्स। इसको भी डीसी निकालना है, मतलब डी बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए डी के जगह पर डी ऐसे उतार दिए। फिर है बगल में बाई, तो बाई का मान जो क्वेश्चन में दिले है उसको उतार देंगे दिमाग मुन के। तो बाई का मान क्या दिया हुआ है, तो देखिए 5 साइन एक्स, अब बटा नीचे देखिए डी एक्स है, तो डी एक्स के डी एक्स ऐसे उतार दिए, बराबर बार बार बता रहे हैं कि इसके बगल में जो संख्या कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो 5 बाहर निकल गया, तब बच गया डी, 5d। अब अंदर में रह गया देखिए साइन एक्स, अब बाई नीचे हो गया डी एक्स। अब देखिए 5 के 5 ऐसे ही रह गया। उसके बाद आपको क्या सोचना है कि साइन एक्स का डीसी क्या होगा। अब इसके बाद सोचना है कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है, तो फार्मूला है, आप नहीं अगर याद किए हैं तो आपकी गलती है। देखिए पीछे में कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है, तो साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। तो यहाँ लिख दिए कॉस एक्स, साइन एक्स के जगह पर लिखा गया कॉस एक्स, क्योंकि सूत्र होता है। तो 5 गुने कॉस एक्स बराबर आ गया 5 कॉस एक्स, यही हो गया आंसर। अब हम लोग 2 टाइप तक के पढ़ चुके हैं। अब टाइप 3 देखिए हो रहा है, वो देखने में बड़ा लगेगा लेकिन इतना आसान है कि कहने का बात नहीं है। सबसे पहले एक समझा देता हूँ, उसके बाद अगला वीडियो से जो है आपको हम एग्जाम्पल देते जाएंगे, एकदम बिल्कुल समझ जाइएगा। लगेगा कि छोटा से आसान बड़ा को ही बनाना है। तो चलिए देख लेंगे अच्छे से, फिर हम बताते हैं अगला टाइप। अब आप लोग टाइप 2 के बाद पढ़ रहे हैं टाइप 3। यह भी बिल्कुल इजी है, देखते जाइए। टाइप 3 में क्या रहेगा, यदि y बराबर u प्लस भी हो, हम कुछ भी दे सकते हैं। y बराबर a प्लस बी भी दे सकते थे, y बराबर दे सकते थे c प्लस डी, ये समझने के लिए दिया हुआ है। हम x और y भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि डिफरेंशिएशन को सूचित किया जाता है d बाई डी एक्स से, इसलिए x और y देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसलिए समझने के पर्पज़ से, समझने के दृष्टिकोण से यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर u प्लस भी हो तो इसका डी क्या होगा। देखिए u प्लस भी हो तो इसका डीसी क्या होगा, तो हम आपको पहला ही बताए कि डीसी को सूचित किया जाता है किस चीज़ से, तो इट इज डिनोटेड बाय डी बाई डी एक्स, यानी इसे डी बाई डी एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखा बाबू डी बाई डी एक्स उतार दिए। अब करना है क्या, आप स्वयं बना सकते हो। देखिए डी के डी ऐसे उतार दिए। अब यहाँ पर बाई है, तो बाई के मान चूँकि पूरा दिया हुआ है, तो बाई का मान क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ लिख दिए u प्लस भी। अब बटा नीचे में क्या है, तो नीचे में लिख दिए dx। अब करना क्या है कि चूँकि ये दोनों अलग अलग है, चूँकि जोड़ का चिन्ह में है, तो इसलिए ये दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देना है। यानी कैसे डिवाइड होगा, तो देखिए दोनों चूँकि ब्रैकेट लगल है, ब्रैकेट है दोनों के बाहर में, तो d दोनों के लिए कॉमन रहेगा, दोनों के में आगे में लगेगा d। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं d, अब ब्रैकेट में हो गया शुरू वाला के लिए u,
अब देखिए बटा, ये तो दोनों के नीचे में ना, जखन ये पूरा बटा के नीचे है डी एक्स, तो दोनों के नीचे ही डी एक्स होगा। तो देखिए डी एक्स हो गया। अब बीच में देखिए कौची का सिंबल है, किस चीज़ का संकेत है, तो प्लस का संकेत है। तो यहाँ पर क्या दे दिए, तो प्लस दे दिए। अब इसको भी, अब एक बार में इसको अलग कर दीजिए, एक बार में उसको अलग कर दीजिए। अब आप अपने समझ गए होंगे कि अब हम क्या लिखेंगे। तो डी यहाँ पर हो गया देखिए भी, यहाँ पर हो गया बटा डी एक्स हो गया। ऐसे ही करना रहता है। अब देखिए अलग कर देते हैं, और भी अलग किया। अगर u प्लस भी था और आगे बढ़ाइए एक स्टेप में, तो देखिए कैसे होगा। यदि y बराबर u प्लस भी प्लस w प्लस एक्स वाई जेड कुछ भी, अगर कुछ भी रहे, कितनों बड़ा रहे, डॉट डॉट का मतलब इसी प्रकार से आगे बढ़ाते चल जाएगा, तो क्या होगा इसका डी सी। तो देखिए डी सी अगर निकालना है तो अभी बताए कि डी वाई क्या लिखेंगे, तो डी एक्स, तो डी वाई, तो डी, अब वाई के मानी पूरा जो दिया हुआ है तीनों वही लिख देंगे। तो देखिए अबरी में 3 गो आ गया, तो u प्लस भी प्लस डब्लू लिख दिए। अब बटा नीचे क्या है, बॉय के मानी जो दिया हुआ था उसको लिख दिए। डॉट 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 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। डॉट 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 देखिए बढ़ा दिया आगे, हो गया। अब इसके बाद नीचे में क्या है, तो नीचे में dx है। अब नीचे में dx को dx ऐसे ही उतार दिए। अब आपको क्या हम बताएं कि चूंकि आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर में d अपने है, इसलिए सब के बाहर में d जरूर होगा। अब नीचे में देखिए dx है, तो सब के नीचे dx होगा। अब अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए d के d ऐसे ही रह गया। बगल में क्या है पहले, तो u हो गया। अब बटा नीचे क्या है, तो dx है। अब यहाँ देखिए कौची का सिंबल है, कौची का संकेत है, तो प्लस का, तो प्लस दे दिए। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, d, और फिर लिखेंगे भी, और नीचे हो गया dx, फिर हो गया यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए। फिर आगे में तो डी सब के लिखाएगा, चूँकि कॉमन में डी है ये है। फिर क्या है, तो डब्लू है, डी है, याद रखेंगे, क्यू नहीं है। आप अपने समझ सकते हैं कि डी बाई डी एक्स हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन से, तो क्यू कहाँ से आ गया। तो ये नीचे हो गया क्या, तो नीचे हो गया डी एक्स। इसी प्रकार से अगर और भी रहता तो प्लस का चिन्ह दे करके ये आगे की ओर बढ़ते चला जाता। फिर अगला टाइप में बताएंगे कि बीच में माइनस भी हो सकता है। माइनस रहेगा तो खाली चिन्ह क्या कर देना है, माइनस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसी प्रकार से यह जो है आगे की ओर भी बढ़ते चला जाएगा। तो यही सूत्र आप याद रखेंगे कि हाँ u प्लस भी रहे तो देखिए ऐसे होगा, और अगर u प्लस भी प्लस डब्लू रहे, है ना, तो देखिए इसी प्रकार से सबको अलग अलग डिवाइड कर देना है। और अगला वीडियो से इस पर रिलेटेड जो होता है मैथ रहेगा, वो अगला वीडियो से आपको बताया जाएगा। अच्छे तरीके से समझ लेंगे। हम समझते हैं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस।